एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ मिसाइल क्लासेस। पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसका पूरा सारांश यानी चैप्टर को बेहतर तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर आप लोग याद रखेंगे, यूट्यूब चैनल पे देख लेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जो बताने वाला हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर आप लोगों को चैप्टर को समझाया, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगी सारा क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, देखिए, और इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और दिल में पूरा ठान लेना है कि एलडीसी का जो हमारे पंचायत सचिवालय के जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें हमेशा 90+ मार्क्स लाना है। याद रखिएगा, यही एक टॉपिक है। आप लोगों का पेपर 3 पेपर है भाई, तो 3 पेपर में सबसे आसान टॉपिक अगर कोई है तो ये टॉपिक है हम लोग का। तो ध्यान में रख के हम सभी को तैयारी करना है, ठीक ना। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं सर हमें नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। आप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको 149 रुपया में 149 रुपीज में पूरा का पूरा थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो नोट्स अगर लेना चाहते हैं मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पे नोट्स बाय करना है। बाय करने के बाद आपको A to Z यहाँ पे सेकंड पेपर का नोट्स मिल जाएगी, ठीक ना। 149 रुपये ज्यादा रकम नहीं है। आप इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें और नोट्स को प्राप्त करने की कोशिश करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है दिन जल्दी जल्दी ढलता है किसकी रचना है। मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करते चलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका जो राइटर है हम सभी को पता है, इसका राइटर है हमारा हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म होती है 1907 में होता है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। याद रखेंगे कहाँ पे होता है? तो इलाहाबाद में। अगर मैं बात करूं इसकी मृत्यु डेट कौन होती है तो बताएंगे सर इसकी जो मृत्यु डेट होती है ना सर वो 2003 में होता है। कहाँ पे? तो मुंबई में। कहाँ पे होता है भाई? मुंबई में इसकी मृत्यु डेट होती है। याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपको जन्म स्थल और मृत्यु स्थल दोनों आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये भी आपको याद करके रखना है, कहीं की एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस रुकना नहीं है मेरे दोस्त, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। जितना बता रहा हूं उतना करके आप लोगों को आना है। कविता में कवि ने मुख्य रूप से किसकी वर्णन किया है? आप ही बताएं मेरे दोस्तों। कविता में बताइए। सबसे पहले हम लोगों को तो टॉपिक में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। तो ये बताएं दिन जल्दी जल्दी अगर ढलेगी तो किसके बारे में बात करेंगे? बताइए, गतिशील के बारे में। दिन क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? गतिशील हो रही है, चल रही है दिन। तो बोल सकते हैं सर एकदम आसानी साधारण भाषा में हमारा क्या, तो याद रखेंगे गतिशील। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो हमारा जो प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आकर हाजिर है मेरे दोस्त। और क्वेश्चन कहता है कि थोड़ा सा मैं बताएं कि दिन ढलने के पश्चात, यानी दिन ढलने के बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, किसका आगमन होता है? जैसे दिन ढलती है, दिन ढलने के बाद हमारे किसका आगमन होती है? दोपहर का, ब्राह्य काल का, प्रातः काल का या रात्रि का? तो हम सभी को पता है कि जैसे दिन ढलती है तो उसके बाद हमारा आता है रात। क्या आता है मेरे दोस्त? तो बोलेंगे सर हमारा आ जाता है रात, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी तरीके से सर अपने समझा रहे हैं, बड़े मजे से समझ में भी आ रहा है। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लेके चलूं, याद रखेंगे एकदम तगड़ा तरीके से मेरे दोस्त तैयारी करना है। टारगेट बनाना है कि 90% प्लस मार्क्स मेरा आ जाए इस टॉपिक से। जीव जंतु तथा मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंचने चाहते हैं। आप बताइए, कोई भी जीव हो या जंतु हो या मनुष्य हो या दुनिया के कोई भी प्राणी हो, वह कब चाहते हैं कि हम जल्दी से अपने मंजिल तक पहुंच जाएं, हम अपने घर जल्दी से पहुंच जाएं? क्या वो कब चाहते हैं? समय से पहले, रात्रि काल में, या रात्रि से पहले या समय पर? तो रात्रि से पहले हम सभी चाहते हैं। हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा तुम जहां भी जा रहे हो जाओ, लेकिन रात होने से पहले पहले तुम घर लौट कर आ जाना। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे अगर मैं मूव करूं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है क्या कि संसार के सभी प्राणी किसके साथ चलते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं? बताएं, संसार के कोई भी प्राणी हो, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, दुनिया का कोई भी प्राणी हो, वो क्या चाहते हैं मेरे दोस्तों? कि हमें सफलता चाहिए, ठीक ना। वह क्या चाहते हैं? अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। किसके साथ साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं? तो बताएंगे सर समय के साथ साथ वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि समय कैसे होता है? समय, जो हमारे समय है वो कैसे रहते हैं? रुका हुआ समय है, अच्छा तथा बुरा समय है,
गतिशील तथा परिवर्तनशील समय है, सदैव एक समान है। भाई सदैव तो एक समान होगा नहीं, ठीक है, समय सदैव एक समान नहीं होता है, और समय रुका हुआ भी नहीं है, दुनिया में किसी के लिए भी रुकता नहीं है। दुख है फिर भी हमारे समय कट रही है, सुख है फिर भी हमारे समय कट रही है। इसलिए मैं कहता हूं ये समय भी गुजर जाएगी। हमेशा याद रखना, दुख आए फिर भी और सुख आए फिर भी हमेशा हम अपने दिल से एक आवाज निकालना, क्या कि हमेशा एक बात याद रखिएगा, वो बात है ये मेरे दोस्त, ये समय भी गुजर जाएगी, चाहे दुख हो या सुख हो, ठीक ना। इसलिए सुख आए तो ज्यादा उछले ना और दुख आए तो ज्यादा रोए ना, ठीक ना। तो बताएंगे सर गतिशील तथा परिवर्तनशील होती है, समय क्या होती है, गतिशील और परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य को किसके साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। जो मनुष्य है उनको किसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। मित्र के साथ नो भाई, परिवार के साथ नो, इनमें से कोई नहीं। तो बोल सकता हूं सर हमारा जो उत्तर हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा समय। मनुष्य को हमेशा समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह से प्रतिदिन अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें टॉपिक बाय टॉपिक बताते रहे, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। मैं वेट करता हूं हर दिन कि कौन से स्टूडेंट्स हमारे कमेंट कर रहे हैं, ताकि मैं उसकी कमेंट का जल्दी से रिप्लाई दूं और उसके जो भी चाहता है नेक्स्ट टॉपिक हो, उसके अगला टॉपिक हो, व्याकरण सेक्शन का हो, कुछ भी हो, तो मैं लेकर आने की कोशिश करता हूं। तो कमेंट करना ना भूले। अगला प्रश्न है कि प्रत्ययनशील मनुष्य को अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए। प्रत्ययनशील मनुष्य को अपना लक्ष्य में क्या होना चाहिए बताइए मेरे दोस्त। तो मैंने बताऊंगा दूर नहीं लगता है। प्रत्ययनशील मनुष्य का, प्रत्ययनशील का मतलब ही नहीं पता है सर। कोशिश करने वाले मनुष्य को कभी भी उनका मंजिल दूर नहीं लगता है। याद रखें, कभी भी उसका मंजिल जो है दूर नहीं लगता है। जो व्यक्ति कोशिश करते हैं ना, उनको लगता है कि मुझे ना मंजिल तो मिल ही जाएगी, है ना। हम लोग हमेशा सोचते हैं मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना। हम लोग एक आशाएं लगी हुई है कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। चिड़िया के बच्चे क्या पाने की इच्छा रखते हैं। इस टॉपिक में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कल, कि चिड़िया के बच्चे क्या पाने की इच्छा रखती है। पानी नो, तिनका नो, स्नेह नो, हृदय मतलब नहीं मेरे भाई, दाना। उसके मम्मी जब घर से यानी अपने घोंसला को छोड़कर जब जाती है, तो बच्चों को यह आशा ही लगा हुआ होता है कि मेरे मम्मी मेरे लिए कुछ खाना लेकर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। चिड़िया के बच्चे कहां से झांक रहे थे। जो चिड़िया के बच्चे थे बस टुकुर टुकुर करके वो झांक रहे थे। कहां से झांक रहे थे बताइए। तो बताएंगे सर नीड से। कहां से, नीड से। अब तो नीड ऑप्शन नहीं है, तो घोंसला से। कहां से, घोंसला। याद रखिएगा नीड का मतलब ही होता है घोंसला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कविता के अंत में कवि कदम को कैसे ढलना बताता है। याद रखिए भाई, कविता के अंत में कवि कदम को कैसे ढलता हुआ बताता है। तो बताएंगे सर कदम नहीं होगा भाई, समय होगा। यहाँ पे समय को ढलता हुआ कैसे बताता है, तो जल्दी जल्दी। क्या बताएंगे, जल्दी जल्दी बताते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है किसकी रचना है। देखिए ऐसा ही प्रश्न आता है बार बार, दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये किसकी रचना है। तो हमको पता होगा, आपको भी पता होगा, तभी ना हम लोग कर सकते हैं ना। तो बताएंगे सर हरिवंश राय बच्चन। कितना मस्त तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा टॉपिक बताया था। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पहला गीत हम लोग पढ़े थे आत्म परिचय। जो भी नहीं देखे हैं तो जेकर आपको सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पथिक को, पथिक का मतलब यात्री, पथिक का मतलब होता है यात्री को, पथ का मतलब रास्ता। यानी यात्री को रास्ता किस बात की आशा है। यात्री को, याद रखिए, यात्री को रास्ता में किस बात की आशंका है। तो बताएंगे रात्रि होने की। एक होता है ना डाउट, मैं तो चल रहा हूं कहीं रात ना हो जाए, मैं तो चल रहा हूं कहीं रात ना हो जाए। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दिन का पंथी कैसा है। दिन का पंथी मतलब, पंथी का मतलब होता है यात्री। याद रखिएगा दिन का यात्री कैसा है। तो दिन की यात्री है थका हुआ। याद रखिएगा दिन का पंथी क्या है, थका हुआ। थकने के बाद भी जब हमें मंजिल मिलने का आशाएं होती है, फिर भी हमारे अंदर में एक एनर्जेटिक आती है, एक ऊर्जा आती है, और उस ऊर्जा के सहारे मैं कदम से कदम मिला करके कहता हूं थोड़ा सा और एक कदम, थोड़ा सा और एक कदम। इतना थके होने के बाद भी आशाएं मेरे दोस्तों हमें निराश नहीं करती है, और हम अपने मंजिल को पा लेते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चिड़िया के बच्चे किसकी आशा में है। चिड़िया के बच्चे किसकी आशा में है।
तो याद रखिए चिड़िया का बच्चे कुछ पाने की आशा में है। किसकी आशा में है? तो चिड़िया के बच्चे कुछ पाने की आशाएं रखी हुई है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीडों से कौन झांक रहे थे? तो बताएंगे सर चिड़िया के बच्चे झांक रहे थे। नीडों से कौन झांक रहे थे? याद रखेंगे नीडों से झांक रहे थे चिड़िया के छोटे बच्चे। देखिए जब मैंने आत्म परिचय पढ़ाया आप लोगों को, याद रहे किसके परिचय? आत्म परिचय में आप लोगों को टोटल मैंने 29 क्वेश्चन करवाया और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें मैंने सोशल क्वेश्चन करवाया। टोटल मैं आप लोगों को 45 क्वेश्चन करवाया। उम्मीद है मेरे दोस्त, और चैलेंज भी करता हूं आप लोगों को, एग्जाम देकर लौटेंगे तो जरूर आप लोग कमेंट करेंगे सर कि आपने जो कहा था वो गलत हो गया। उम्मीद करता हूं और वादा भी कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, इन 45 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछेगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस 45 में से बाहर नहीं पूछेगी। बस डिपेंड है कि आपको सही तरीके से पढ़ के जाना है। जितना मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से चैप्टर को एक्सप्लेन किया, फिर ऑब्जेक्टिव बताया, इस सब चीज को आपको अच्छी तरह से देखकर जाना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक के लिए आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।